जय श्री कृष्णा। सभी को जय श्री कृष्णा। सभी को मैं प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ। मैं भावना श्रवण शारदा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि नव वर्ष के उपलक्ष्य में आज हमारे इस जूम मीटिंग के द्वारा पूरे देश विदेश के स्वजन जुड़ रहे हैं और हमारे बीच परम गौवत्स पूज्य श्री राधा कृष्ण जी महाराज भी जुड़े हैं। आप सभी का हृदय की अतल गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है। हमारी भारतीय संस्कृति ये कहती है कि हम हमारे हर शुभ कार्यक्रम में गणेश जी महाराज का वंदन करते हैं। तो एक बार गणेश जी महाराज को याद करेंगे आप और हम सभी मिलकर। बोलिए गजानन जी महाराज जी की। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप एक बार चैट बॉक्स के अंदर जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। जय श्री कृष्णा। इसके पश्चात एक मधुर हनुमान चालीसा का पाठ श्रुति चंद्र किशोर झवर द्वारा प्रस्तुत है। आइए हम सभी मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ करें। मैं श्रुति से अनुरोध करूंगी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। मैं निवेदन करूंगी श्रुति से, चंद्र किशोर जी झवर से, पापा से आप अपने आप को अनम्यूट करें। भावना। हाँ पापा, पापा ओके करो, अनम्यूट करो। दिव्या के मोबाइल अनम्यूट करो बेटा। क्या नाम से है पापा दीदी का मोबाइल? ठीक है, अनम्यूट करिए। भावना दिव्या के मोबाइल को। दिव्या
जय हो। बहुत ही सुंदर हनुमान चालीसा की ये प्रस्तुति थी श्रुति झवर की तरफ से। और अब मैं मेरे पापा श्री चंद्र किशोर जी झवर से अनुरोध करूंगी वे समिति का इंट्रोडक्शन दे दे, समिति के बारे में बताए और इस कार्यक्रम को आगे लेकर चले। ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण सीताराम जी के चरणों में पापा प्रणाम करते हुए, गौ माता के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए और परम पूज्य
राधा कृष्ण जी महाराज के ये चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए मैं श्री रामायण कथा समिति का परिचय देना चाह रहा हूँ। सन 2000 से हम सुंदरकांड का पाठ चैत्र के नवरात्रि में श्री रामकृष्ण महाराज के रामायण कांड के पाठ और रामायण चालीसा के अखंड 108 पाठ ये सब करते आ रहे हैं। अब इन सब कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य सत्संग है और गौ माता की मानव की सेवा करने का उद्देश्य इसमें प्रमुख रूप से है। अभी पिछले सन 2020 में कोरोना वायरस महामारी के कारण ये सारे कार्यक्रम में और हमारे जीवन के अंदर भी तकलीफें वगैरह आई और उन सारे समस्याओं के बावजूद भी रामायण कथा समिति ने अखिल भारतीय स्तर के ऊपर काम करना शुरू किया। तो सहयोगियों के साथ लेकर के पूरे भारत में और विश्व के भक्तों को साथ में लिया और रामचरित मानस के प्रश्नोत्तरी, अखंड रामायण के पाठ, गीता जी के पाठ और अन्य कई सारे और रामचरित मानस के आधारित प्रश्नोत्तरी के बहुत सारे आयोजन किए और सूरत के और पूरे भारत के भक्तों ने बहुत सहयोग दिया। और आज उसी श्रृंखला के तहत हमने श्रीमान द्वारका प्रसाद जी मारू जो कि बड़े गोसेवक हैं और उद्योगपति हैं सूरत के, उनके माध्यम से परम हृदय पूज्य श्री राधा कृष्ण जी महाराज का आज आशीर्वचन और युवाओं के मार्गदर्शन के कार्यक्रम ऑनलाइन रखा गया है। मैं श्री महाराज जी के साथ परिचय कराते हैं। जैसे राधा कृष्ण जी महाराज का परिचय देना कोई छोटी बात नहीं है और कोई आवश्यकता भी नहीं है एक्चुअली में, क्योंकि उसका परिचय देना पूरे को जीवन दिखाने के समान है। पूरे भारत के अंदर और विश्व में रामकथा भागवत कथा का उन्होंने खूब प्रचार प्रसार किया है। वो माता की खूब बड़ी सेवा महाराज जी के सानिध्य में हो रही है। और राजस्थान की जो मूल भाषा है मारवाड़ी, उसको उन्होंने पूरे विश्व के अंदर नानी बहनों मायरों के माध्यम से पूरे देश विदेश में पहुंचाया है। जैसे परम संजय महाराज जी का हमारे पास पहले भी उन्होंने रामायण कथा समिति के कार्यक्रम में उपस्थित दिए, आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद दिया, तथा उसकी कृपा रही है। आज भी उनका ऐसा ही बड़ा सरल मन से उन्होंने हाँ भरी और आप भक्तों के बीच में महाराज जी अपना आशीर्वचन कहेंगे। और युवा वर्ग है जो 31 सितंबर को कुछ अलग चाल से मनाता है, तो हमने उनसे निवेदन ऐसा किया कि आज युवा में काफी शुरू में जुड़े हुए हैं, आज की नीति में जुड़े हुए हैं, उसको मार्गदर्शन दे रहे हैं आप कि कोरोना वायरस की महामारी के बाद में जीवन कितना ऊंचा उठने वाला है, किस तरह से हम गो भक्ति करें और युवा वर्ग के अंदर सत्संग में जुड़े रहे इत्यादि बातों के ऊपर महाराज जी का आशीर्वचन देगा। आइए मैं जरूर निवेदन कहता हूँ आगे भावना आगे बात को समझे। और बिल्कुल सोमानी हमारे समिति के सोमों के अग्रणी है, उसका आगे किस प्रस्तुत करेंगे उसके बाद हमारे मैं निवेदन करूंगी बिंदु जी सोमानी से, आप अपने आप को अनम्यूट करें दीदी। दिख रही है दादी को बहुत जी हम सुन पा रहे हैं आपको। ठीक। सभी को सादर जय श्री राम। परम पिता परमेश्वर ने कुछ अनमोल रत्न बनाए हैं, उनमें से आज गोवत्स श्रद्धेय गुरुजी हमारे बीच में आए हैं। कदम कदम पर जिनके भक्ति भाव का अनुराग है, निर्मल भावों से छलकता जिनमें अनुपम वैराग है। कठिन है भक्ति साधना का पथ, इस मायावी जहान में जीवन के उद्यान में महकी साची पद्म पराग है। क्योंकि संत ही तो पहरेदार बनकर जगाते हैं, अज्ञान के अंधकार को दूर वो भगाते हैं। जग जाए अंतर में ज्ञान की ज्योति, वे ही तो हमें परम शांति का मार्ग बताते हैं। ऐसे महान संत पुरुष का मैं अभिनंदन करती हूँ। आपके आगमन को हमारा नमन, आपके आगमन को हमारा नमन। स्वागतम स्वागतम स्वागतम, स्वागतम
स्वागतम स्वागतम। है प्रफुल्लित हृदय आपके स्नेह में, है प्रफुल्लित हृदय आपके स्नेह में, खिल गए हैं सुमन प्राण में देह में, खिल गए हैं सुमन प्राण में देह में। हो गया धन्य है इस धरा का भवन, हो गया धन्य है इस धरा का भवन। आपके आगमन को हमारा नमन, आपके आगमन को हमारा नमन। स्वागतम 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 स्वागतम। आप आए यहाँ पर स्वजन मिल गए, आप आए यहाँ पर स्वजन मिल गए। तार वीणा के आपस में हिल मिल गए, तार वीणा के आपस में हिल मिल गए। धरती के स्वागत में आ गया है गगन, धरती के स्वागत में आ गया है गगन। आपके आगमन को हमारा नमन, आपके आगमन को हमारा नमन। स्वागतम 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 स्वागतम। कैसे वंदन करूं, कैसे स्वागत करें, कैसे वंदन करें, कैसे स्वागत करें। दिल से हम आपका अभिनंदन करें, दिल से हम आपका अभिनंदन करें। आपकी राह में गए हैं नयन, आपकी राह में बिछ गए हैं नयन। आपके आगमन को हमारा नमन, आपके आगमन को हमारा नमन। स्वागतम 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 स्वागतम। करुणा है जिनके रोम रोम में, करुणा है जिनके रोम रोम में। गो वत्सलता के जो नंदनवन, गो वत्सलता के जो नंदनवन। ऐसे गुरु भगवंत के चरणों में, ऐसे गुरु भगवंत के चरणों में बारंबार कोटि कोटि वंदन, बारंबार कोटि कोटि वंदन। कितनी सुंदर कविता आपने सुनाई। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत सुंदर कविता थी आपकी, बहुत सुंदर। अब हमारे बीच परम गौवत्स पूज्य श्री राधा कृष्ण जी महाराज यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आपसे करबद्ध विनती करती हूँ कि आप अपने आप को अनम्यूट करें और हमें मार्गदर्शन देवे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री रघुनाथ जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। गोवर्धन नाथ प्रभु श्रीनाथ जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ और सभी संत महापुरुषों के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। जगत जननी गौ माता के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सभी हरिभक्त जो इस समय इस सत्संग वार्ता को सुनने के लिए उपस्थित हैं, इस यंत्र के माध्यम से, इस तकनीक के माध्यम से, उन सभी को प्रणाम और उन सबका अभिनंदन करता हूँ। पिछले कुछ वर्षों से श्री रघुनाथ जी दास पे बहुत कृपा कर रहे हैं।
जैसे कोई नेता किसी दूसरी पार्टी के नेता को अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए कई सारे प्रयोग करते रहते हैं, ऐसे ही मैं हूं तो श्री कृष्ण भगवान की पार्टी का, लेकिन लंबे समय से राम जी मुझे अपनी पार्टी में शामिल करने के कई सारे प्रयास कर रहे हैं, ऐसा मेरे को समझ में आ रहा है। जब लॉकडाउन चल रहा था तो ऐसे में भी जब मुझे सबसे पहले लॉकडाउन के दरमियान कोई कथा कहने का अवसर मिला तो वो भी राम कथा। फिर उसके बाद में अब जब नववर्ष, व्यवहारिक नववर्ष प्रारंभ हुआ है तो उसमें भी जो सबसे पहला सार्वजनिक संबोधन करने का अवसर मिला तो वो भी श्री रामायण प्रेमी मंडल, रामायण सत्संग मंडल। और अब जब मैं वापिस कथा का क्रम प्रारंभ करूंगा तो वो भी सबसे पहली कथा है राम कथा। और अभी हमारे ठाकुर जी का रस महोत्सव हुआ, वो भी श्री राम जी के ही पवित्र प्रांगण में हुआ। तो श्री राम जी बहुत कृपा कर रहे हैं, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, क्योंकि मेरा बचपन राम मंदिर में ही बीता है। तो ऐसा लगता है कि अब मेरे बाप मुझे संभाल रहे हैं, तो बहुत आनंद है। तो मैं खूब प्रसन्न हूँ इस सूरत के रामायण प्रचार मंडल के इस निमंत्रण पर। आदरणीय द्वारिकादास जी ने मुझे ये समाचार पहुंचाए तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, और आज मैं आप सबके साथ हूँ इसकी भी खूब प्रसन्नता है। हमारी दीदी भावना दीदी बहुत सुंदर और संचालन कर रही हैं, उनकी वाणी में खूब संस्कार झलक रहे हैं, इसकी भी खूब प्रसन्नता है। और अभी खूब सुंदर हनुमान चालीसा का पाठ भी सुंदर दीदी ने गायन करके सुनाया, इसकी भी खूब प्रसन्नता है। एक भ्रांति समाज में चलती है कि माताएं बहनें हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हैं कि नहीं कर सकती, कर सकती नहीं कर सकती हैं। तो बहन ने हनुमान चालीसा का पाठ करके उसका उत्तर दे दिया कि भाई उसको प्रेम से कर सकती है। भगवान से भी ज्यादा महत्व भगवान के भक्तों के गुणगान का है। भगवान अपने गुणगान से इतना प्रसन्न नहीं होते। सब लोग सोचते हैं सुंदरकांड का पाठ करने से हनुमान जी खुश होते हैं, बल्कि सुंदरकांड के पाठ को सुन के हनुमान जी तो संकोच में आ जाते हैं। अब मैं आपकी प्रशंसा करूं तो आप उस प्रशंसा को सुनकर के यूं चौड़े थोड़ी होते जाएंगे। आप अपनी प्रशंसा को सुनकर के संकोच में आते जाएंगे। तो सुंदरकांड में तो हनुमान जी का गुणगान है, हनुमान जी का पराक्रम का गान है। तो हनुमान सुंदरकांड को सुनकर के हनुमान जी तो संकोच में आते जाते हैं, लेकिन राम जी प्रसन्न होते जाते हैं। राम जी प्रसन्न होते जाते हैं, राम जी प्रसन्न होते जाते हैं। और हनुमान जी फिर अंत में हनुमान जी भी प्रसन्न हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं कि जब हनुमान जी देखते कि मेरी प्रशंसा को सुनकर रघुनाथ जी प्रसन्न हुए हैं, तो रघुनाथ जी को प्रसन्न देख करके हनुमान जी स्वाभाविक रूप से प्रसन्न हो जाते हैं। पर मूल में यह सुंदरकांड श्री राम जी को प्रसन्नता देने वाला है। खैर, तो जैसे भगवान अपने प्रेमी जनों के, अपने सेवकों के गुणों को सुनकर के प्रसन्न होते हैं, तो सुंदर हनुमान चालीसा का भी वो पाठ हुआ, उसकी भी खूब प्रसन्नता। और श्री रघुनाथ जी का गुणगान, रामायण जी का पाठ या समिति के माध्यम से होता रहता है। अभी बंधु ने बताया था कि लॉकडाउन में भी, कोरोना काल में भी सेवा कार्य भी चलते रहे, इसका खूब आनंद है। इस यहाँ जो काल बीता है, जिसकी हल्की फुल्की छाया है, जो ये भी धीरे धीरे निकल जाएगी, लेकिन यह जो काल बीता है, इस काल में जिन लोगों ने सेवा करी है, वो ही सेवा ही इस समय का असली लाभ था। ये जो बीते 8-9 महीने जो हमारे बीते हैं, इन 8-9 महीनों में सबसे बढ़िया जो लाभ था वो सेवा का ही लाभ था। जिन लोगों ने इन महीनों में, इन बीते 8-9 महीनों में सेवा कार्य किए हैं, उन्होंने खूब अच्छा मौके का फायदा उठाया है। यही असली अवसर था इन दिनों का, तो खूब सबने आनंद लिया।
अब इस वार्ता का विषय रखा गया है कि नया साल, नई बात, नया वर्ष शुरू हो रहा है। अभी समय ऐसा हो गया है कि इस समय में हमको हर चीज नई ही शुरू करनी पड़ रही है। मैं तो मेरी बात करूं कि हमको ऐसा लग रहा है जैसे अब कथा भी जो है नए से ही शुरू कर रहे हैं, एकदम नए से ही शुरू हो रहा है। बहुत सारे काम ऐसे लग रहे हैं कि जो नए से ही शुरू हो रहे। कई लोगों को तो जीवन भी ऐसा उनको लग रहा है कि अब जिंदगी भी अब से शुरू हो रही है, अब नए से शुरू हो रही है। क्योंकि देखिए, भययुक्त जो जीवन है वो जीवन ही नहीं होता है। पिछले 8-9 महीनों से सब डरे हुए ही बैठे हैं, तो वो जीवन थोड़ी था, वो जीवन ही नहीं था। अब थोड़े थोड़े सब खुलने लगे हैं, जो मैं देख रहा हूँ। पूरे तो अभी भी नहीं खुले हैं लेकिन फिर भी थोड़े थोड़े खुले हैं, थोड़े थोड़े सहज हुए हैं। तो अब जीवन समझ में आ रहा है कि हाँ कुछ जीवन है। बाकी तो सब डरे भरे बैठे भाई भाई भाई। इससे पहले भी मुझे 2-5 बार इस प्रकार के संवाद करने का अवसर मिला, तो देखा सभी लोग भयभीत से बैठे हैं, डरे से बैठे हैं, पूछिए मत। तो क्या जीवन था, कोई बात नहीं। खैर, उस भय के माहौल में भी कई लोग तो सूरमा बन के निकले ही, अपना काम उन्होंने किया ही। सबने भी किया जैसा जो जितना कर पा सकता था। लेकिन फिर भी अब थोड़ा थोड़ा जीवन खुलने लगा है। कमल के पुष्प की तरह अब कलियां खिलने लगी। जैसे कमल का पुष्प सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में धीरे धीरे खिलता है, ऐसे ही अब धीरे धीरे मन खिल रहे हैं, धीरे धीरे सबका जीवन भी खिल रहा है, सबके कार्य भी खिल रहे हैं, सबके चेहरे भी खिल रहे हैं। चेहरे दिखते ही नहीं थे, मुख आवरण लगा रहता था, अब धीरे धीरे चेहरे तो नजर आ रहे हैं। नहीं तो कई लोग जूम मीटिंग में भी मास्क पहन के बैठते थे, मानो इससे भी वायरस आ जाएगा। तो अब थोड़े थोड़े सबके दर्शन होने लगे, नहीं तो कुछ दर्शन ही नहीं होता था। तो अब सब धीरे धीरे खिल रहे हैं। देखिए, असल में असली खिलावट तो जब सब भगवान के नाम में लगेंगे, सत्संग में लगेंगे, सेवा कार्य में लगेंगे, तभी आएगी। बाकी अभी तो चेहरे की खिलावट आई है, शरीर की खिलावट आई है, लेकिन अभी हमको हमारे मन को और खिलाना है, अपने चित्त को और खिलाना है। तो उसमें ये वार्ताएं ही सहायता करेंगी। तो ये जो नया साल है, ये एकदम नई बात है। मैं आपको एक हनुमान जी के जीवन की, हनुमान जी के चरित्र की एक कथा सुनाना चाहता हूँ कि इस आने वाले वर्ष में आप जितने भी सेवा कार्य करेंगे, उन सेवा कार्यों में श्री हनुमान जी महाराज के इस भाव को ध्यान में रख करके कार्य करेंगे। नया साल है तो कुछ नई बात अपने जीवन में होनी चाहिए ना। अब तक हमने अपने जीवन में जो कार्य किए, उन कार्यों में कुछ कुछ क्या क्या कारण रहे होंगे वो मैं नहीं कहूँगा। हमने कहीं चारे की सेवा करी तो भाव तो रहा कि गायों की सेवा हो, लेकिन किंचित भाव स्वयं के ज्ञापन का भी रहा, स्वयं की विज्ञप्ति का भी रहा। कुछ भी ये भी भाव हो सकता है। हमने किसी अस्पताल में मरीजों को फल बांटे, अस्पताल में मरीजों को फल बांटे, तो वो जो फल बांटे तो उसका भाव तो रहा कि मरीजों को जरूरत है उनको फल बांटे, लेकिन हमारा सेवा भाव बहुत ऊंचा है। हमारे दिल में मरीजों के लिए, गरीबों के लिए कितनी दया, ये भी सबके ध्यान में आए। तो यह भी ऐसा भी भाव कईयों का रहता है। मेरी विनंती आप सब लोगों से यही है कि इस ये जो वर्ष अभी प्रारंभ हुआ है, अब से हम लोग अपने जीवन के हर सेवा कार्य में श्री हनुमान जी महाराज की इस बात को ध्यान में लेके करें। मैं प्रवचन देना शुरू करूं तो वो कथा के रूप में न जाने कितना लंबा पहुंचेगा, इसलिए मैंने ऐसा मन में सोचा है कि मैं 3 बिंदु पर ही आप लोगों को निवेदन करूंगा। बाकी मुझे ऐसी भी सूचना दी गई है कि कोई प्रश्न पूछेंगे तो उसका भी कुछ भाव कहना है, तो वो क्रम रहेगा ही। पर मैं 3 चीजें ही आप लोगों से अभी विशेष कहने वाला हूं। उसमें 3 चीजें हैं। पहली चीज है सेवा, दूसरी चीज है स्वाध्याय और तीसरी चीज है संकीर्तन।
ये 3 बिंदुओं पर मैं आप लोगों से कुछ कुछ निवेदन करूंगा। तो पहली चीज है सेवा। सेवा के विषय में यह बात आप लोग ध्यान से सुनिए। सेवा के विषय में श्री हनुमान जी महाराज की यह वार्ता मुझे बड़ा आनंद देती है। राम रावण युद्ध हो गया, राम जी विजयी हुए और श्री जानकी जी को लेकर के अयोध्या पधारे। अयोध्या में राम जी के राज्याभिषेक का उत्सव हुआ। राम जी के राज्याभिषेक का उत्सव हुआ तो लक्ष्मण जी ने एक प्रस्ताव दिया। लक्ष्मण जी ने प्रस्ताव दिया कि जिन जिन लोगों ने अपने युद्ध के समय में मेहनत करी है, सब लड़े हैं, उन सबका सम्मान होना चाहिए, फ्रंट वर्कर। तो जो आगे रह करके जिन्होंने युद्ध किया, सब चीज की, उनका सम्मान होना चाहिए, उनका अभिनंदन होना चाहिए, उनको पुरस्कार दिया जाना चाहिए। राम जी ने कहा, लखन तेरा विचार उत्तम है और तेरे किसी भी विचार को मैं काट नहीं सकता, तो ये करो, पर एक काम करो, पहले एक सूची तो बनाओ कि किन किन का सम्मान करना है। तो लखन जी ने कहा, मैं सूची बनाता हूँ प्रभु। और श्री लखन जी ने उसकी सूची बनाई, बहुत सुंदर सूची बनाई। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि उस सूची में सबसे पहला नाम किन का होगा। मेरे हिसाब से सबके मन में एक ही नाम आएगा, श्री हनुमान जी महाराज का, कि पहला नाम तो हनुमान जी का ही होगा। उनसे ज्यादा तो किसी ने राम जी के वन गमन के काल में सहयोग किया ही नहीं, सबसे आगे वो ही थे। तो इसी प्रकार की सूची बनी। श्री राम जी के सामने जब सूची पहुंची तो श्री राम जी ने कहा, लखन मुझे कलम दो। तो कलम लखन जी ने दी, तो श्री राम जी ने हनुमान जी का नाम काट दिया। अब बताओ, इतनी मेहनत करने वाले कार्यकर्ता का नाम अगर लिस्ट से निकल जाए तो बताओ क्या हो। हनुमान जी का नाम काट दिया। तो लखन जी ने कहा, भगवान अगर इनका नाम आपने क्यों काट दिया? इनका सम्मान नहीं हो तो पूरा सम्मान समारोह ही बेकार है, इनका तो सम्मान अत्यंत आवश्यक है। तो श्री राम जी ने कहा, लखन इनका सम्मान करना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बता अपने पास में ऐसी कोई वस्तु है जो इनका सम्मान कर सकेगी? इन्होंने जो समर्पण हमारे लिए किया है, मेरे वन प्रवास के समय जो हनुमान का समर्पण है, हनुमान के जो कार्य हैं, उसकी बराबरी का कोई पुरस्कार तू दे सकता हो तो उसका नाम लिख, नहीं तो कोई मतलब नहीं। लखनलाल जी ने कहा, प्रभु हनुमंत लाल जी के समर्पण के बराबर तो मेरे पास में कोई पुरस्कार है नहीं। तो इसलिए राम जी ने कहा, तो फिर तू नाम रहने दे, हनुमान को जो देना मैं दूंगा, मैं मेरे स्तर पे उसका जो अभिनंदन करना करूंगा, तू बाकी के नाम लिख। नाम लिख दिए गए। अब सम्मान समारोह का आयोजन हुआ और श्री लखनलाल जी उद्घोषक के रूप में उपस्थित हुए और श्री लखनलाल जी ने कहा, आज श्री रघुनाथ जी के वन प्रवास के दौरान जिन जिन लोगों ने सहयोग किया, उन सब का सम्मान आज श्री राम जी के हाथों से होगा, प्रभु के हाथों से होगा, जिनके कारण ही श्री रघुनाथ जी रावण पर विजय प्राप्त कर सके। वे न होते तो बिल्कुल असंभव था। जिन्होंने अपना सर्वस्व लगा दिया, उनका सबसे पहले मैं नाम लूंगा। तो सब खुसर खुसर कर हनुमान जी का ही कहेंगे, हनुमान जी का, हनुमान जी का ही होगा, हनुमान जी का ही होगा। लेकिन लखनलाल जी ने कहा, श्री सुग्रीव महाराज। तो सबने कहा, भाई वो राजा है, इसलिए राजा का नाम तो लेना ही पड़ता है, इसलिए पहले उनका ठीक है। तो सुग्रीव का सत्कार हुआ। अब मैं उनका नाम लूंगा कि जिनके बगैर तो रावण को समाप्त करना ही कठिन था, जिनके साहस के कारण, जिनके उपस्थिति के कारण रावण का वध हो पाया। ऐसे बोले, अब तो हनुमान जी और कोई है ही नहीं। तब वो बोल दिए विभीषण जी। विभीषण जी आकर के सम्मान ले गए। फिर जिन्होंने लंका में राम जी का डंका बजा दिया, ऐसे, तो सब बोले ये तो हनुमान जी ने किया था। बोले अंगद। अरे अंगद तो हनुमान जी का चेला है, इसका नाम पहले गुरु जी का तो अभी कहीं नाम ही नहीं, ये आकर के ये छुटपुट आकर के अपना सब कर रहे हैं। तो सब एक तरह से सकते में आ गए कि हनुमान जी का नाम क्या हो, लिस्ट में नहीं है, भूल गए, क्या चक्कर। सब ऐसे चलने लगा। अब विभीषण जी से नहीं रह गया। अब विभीषण जी थोड़ा, भाई रावण के भैया है, थोड़ा बहुत तो असर रहता ही रहता है। मारवाड़ी में कहावत है, कालिया कने गोरियो बैठे रंग नहीं दे पण लक्कड़ तो देवे ही। तो इतने समय तक थोड़ा बहुत तो थोड़ा तो असर है ही है भाई। वो जाकर के और हनुमान जी के बगल में बैठे और कहने लगे, अरे हनुमान जी, पूंछ जलाई आपने, समुद्र का लंघन किया आपने, संजीवन बूटी लाई आपने, आपके बगैर क्या वहां हो सकता था, और आपका नाम ही नहीं।
मेरा सम्मान हुआ, मुझे सम्मान अच्छा नहीं लग रहा है, आपका नहीं हुआ और सबसे ज्यादा मेहनत आपने की और बताइए आपका नहीं। कई संस्थाएं होती है ना, जिन संस्थाओं में कई सारे कार्यकर्ता होते हैं और वहां जब सम्मान समारोह आदि और कोई कार्यकर्ता का नाम छूट जाए तो अगल बगल वाले बेचारे का क्या हाल करते हैं। देखो 7 दिन दुकान बंद करन बैठा, देखो तार नाम ही कोई नहीं पता है, देखो एक दुपट्टा पहन रिया, देखो फोटो खींचा रहे तार नाम ही कोई। कई माताएं उसकी पत्नी सभा मौजूद तो उसको चिढ़ाएंगी, ले थारो धनी ले, तो कहते मारे तो यार पास है खूब करे लो, क्या हुआ, ऐसे सब वो करती। तो विभीषण भी हनुमान जी को उद्वेलित करने की चेष्टा करता है, अरे आपका नाम ही नहीं आया, बताइए ये अंगद ये तो छोटा बच्चा है आपके आगे, क्या इसका हो रहा है वो हो रहा है। पर हनुमान जी तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, सकल गुण निधानम है। ऐसे ही थोड़ी सकल गुण निधानम होता है, ऐसे ही थोड़ी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम होता है। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी महाराज आपको पता नहीं है ये सारा सम्मान मेरा ही हो रहा है। विभीषण ने कहा ये तो मन को खुश करने वाली बात है। हनुमान जी ने कहा नहीं विभीषण ये सारा सम्मान मेरा ही हो रहा है। विभीषण ने कहा कैसे? तो हनुमान जी ने कहा देखो विभीषण देखो, श्री रघुनाथ जी किसी को दुपट्टा पहना रहे हैं, श्री रघुनाथ जी किसी को हार पहना रहे हैं, किसी को कड़ा पहना रहे हैं, किसी को मुकुट पहना रहे हैं, किसी को पगड़ी पहना रहे हैं। सम्मान वो किस किस का कर रहे हैं, लेकिन मुझे बार बार देख करके मुस्कुरा रहे हैं। बस वो मुझे देखकर बार बार मुस्कुरा रहे, वही मेरा अभिनंदन है, वही मेरा पुरस्कार है और मैं उसी के लिए सब कुछ करता हूं। बस यही इस कथा का सार है हरिभक्तों, कि हम अब से जीवन में जो भी सेवा कार्य करेंगे उसके पुरस्कार के रूप में, उसके सम्मान के रूप में हम किसी भी प्रकार के सम्मान युक्त व्यवहार की अथवा किसी भी सम्मान चिन्ह की अपेक्षा नहीं करेंगे। अब हम जो भी सेवा कार्य करेंगे उस सेवा कार्य का हेतु, उस सेवा कार्य का उद्देश्य हमारे लिए सिर्फ हमारे राम जी की प्रसन्नता होगी। बस हमारे राम जी हमें मुस्कुरा करके देखें, वही हमारे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार होगा। ये अपने जीवन के समस्त सेवा कार्यों के लिए सिद्धांत बना दीजिए, उसूल बना दीजिए कि हम कोई भी सेवा कार्य करेंगे पर हमारे सेवा कार्य का हेतु किसी प्रकार का स्मृति चिन्ह पाना, किसी प्रकार का मेडल पाना, कोई सम्मान की वस्तु पाना अथवा किसी प्रकार के सम्मानित व्यवहार को पाना, ये हमारा हेतु नहीं रहेगा। सिर्फ भगवान की प्रसन्नता पाना, ठाकुर जी की प्रसन्नता पाना, यही हमारे जीवन के अब से सेवा कार्यों का हेतु रहेगा। यह मेरी प्रार्थना है। जब आप इस भाव से सेवा करेंगे ना, तो मैं आपको सच कहता हूं, जैसे सुंदरकांड में हनुमान जी के सेवा की सुगंध आती है, ऐसे ही आपके जीवन में भी आपके द्वारा की जाने वाली सेवा की सुगंध आएगी। आपके आसपास के वातावरण में आपकी सेवा की सुगंध अपने आप पहुंचेगी। और दूसरा ये नहीं, अब इसका मतलब ये नहीं कि अब कहीं पर किसी ने प्रसाद रूप में कोई भगवान का चित्र दिया तो नहीं भाई हमारे नाम तो कोई सम्मान चिन्ह के लिए नहीं, ऐसा नहीं, प्रेम सहित उसको आदर सहित ले लेना, लेकिन अपने मन में ये अपेक्षा नहीं रखनी, अपने मन में ये अपेक्षा नहीं रखनी है। और इस बात का घमंड भी नहीं करना है, भाई हम तो कोई सम्मान नहीं कराते, हम तो कोई दुपट्टा नहीं लेते, वो नहीं लेते, इसका घमंड भी नहीं करना। नहीं तो एक हमारे मारवाड़ी में कहावत है, गाय मार गंगा जी गया पाछ यार, मारी कुत्ती बात उत्ती रुत्ती। तो इसलिए कहीं ऐसा नहीं हो, तो अहंकार नहीं हो इस बात का, लेकिन यह ध्यान में रखें कि अब से हमारे प्रत्येक सेवा कार्य का हेतु श्री ठाकुर जी की प्रसन्नता प्राप्त करने का रहेगा। यह तो बात हुई सेवा के संदर्भ में। अब दूसरी बात जो है स्वाध्याय के संदर्भ। मैंने इस कालखंड में देखा कि बहुत सारे लोग विचलित थे कि किसी के आसपास इस रोग का आक्रमण था तो किसी के घर में इस प्रकार के रोग का आक्रमण था, लेकिन सब भयभीत हुए, विचलित हुए, घबराए और कई लोग तो डिप्रेशन में भी चले गए। कुछ मैंने भी अपने जीवन में इन सब चीजों को अनुभव किया। तो इन सब के पीछे कारण क्या रहा, ये मेरे ध्यान में ऐसा आया कि हमारे को जो विचार उत्साह प्रदान करते हैं, जो बातें हमको जिसको कहते हैं पॉजिटिव एनर्जी, जो बातें हमको देती हैं, सकारात्मक विचार देते हैं, जो उत्साहपूर्ण विचार देते हैं, इस प्रकार के विचारों का हमारे जीवन में अभाव रहा। और दूसरी गड़बड़ क्या हो गई कि जो हमारे जीवन में
ज्यादातर सत्संग आदि के माध्यम से ही ऐसे विचार मिलते थे और उन सत्संगों पर तो रोक थी। पूरे विश्व को यही लगता था कि इस बीमारी का जो इलाज है वो दवाई से ही होने वाला है। लेकिन अब जाकर के और कई कुछ वैज्ञानिक ऐसा बोलने लगे हैं कि इस कोरोना को दवाई से तो ठीक है, दवाई तो अपनी जगह पर है ही है, उसकी महिमा को मैं कम नहीं करूंगा। बेचारे वैज्ञानिक साल भर से लगे हैं, तो कैसे मैं कह दूं कि दवाई का कुछ रोल नहीं है। दवाई की अपनी महिमा है, लेकिन दवाई भीतर पहुंच करके असर दिखावे उससे भी पहले व्यक्ति के भीतर एक मनोबल की महिमा है। उसके भीतर अगर वह मनोबल हो तो यह कोरोना कोई बहुत बड़ा रोग नहीं, लेकिन मनोबल व्यक्ति जब हार जाता है तो एक हल्का सा बुखार भी उसके लिए नासूर बन जाता है। एक हल्का सा बुखार भी उसके जीवन में बहुत बड़ी क्षति कर देता है। तो उस मनोबल का जो निर्माण है वो सत्संग में होता है, आत्मबल का निर्माण सत्संग में होता है। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में सत्संग भी बंद था। अब YouTube पे कथा आ ही रही है, टीवी पर कथा आ ही रही है, ये जूम वाली कथाएं भी चल रही थी और भी सब चीज चल रही थी। लेकिन इन सब के माध्यम से विचार तो मिल रहे थे, लेकिन जो वाइब्रेशन मिलते थे प्रत्यक्ष पंडाल में उपस्थित होने पर, मंदिर में उपस्थित होने पर, वे वाइब्रेशन नहीं मिल पा रहे थे। अब इस कमी को हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा समय भी आएगा कि जब इस प्रकार की परिस्थितियां बनेंगी तो कुछ उस समय की कुछ सूझा ही नहीं। तो इसलिए मेरी प्रार्थना है कि सब लोग अपने जीवन में स्वाध्याय को एक विशेष स्थान देवे। स्वाध्याय का अभिप्राय है इस प्रकार के ग्रंथ, जिन ग्रंथों के माध्यम से आपको कुछ मजबूत विचार प्राप्त हो, कुछ श्रेष्ठ आत्मबल को प्रदान करने वाले विचार प्राप्त हो। आप कठिनाइयों में अपने आप को कैसे सहज रखा जाए। देखिए इस मामले में आप इस प्रकार की पुस्तकें समाज में बहुत मिलती हैं। बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं, कैसे लड़ें, जब क्या करें, ऐसे सब कई सारे टॉपिक की मिलती हैं। मेरा निवेदन उन सब प्रपंचों में पढ़ने के लिए नहीं है। ये सब मेरी दृष्टि में तो रामचरितमानस को भी, रामायण को भी आप अच्छे से ढंग से पढ़ेंगे तो रामायण में भी इसके कई सारे आपको समाधान मिल जाएंगे, कई सारे आपको विचार मिल जाएंगे। कोई न कोई एक सदग्रंथ आपके नियमित पठन पाठन के लिए रहे, ये मेरी आपसे खास प्रार्थना। इस साल में आप ये दूसरी चीज अपने जीवन में शामिल करें, कोई ना कोई एक श्रेष्ठ ग्रंथ आप अपने पठन पाठन में शामिल करें। अभी कुछ दिनों पहले गीता जयंती थी, तो मैं गांधी जी का एक संस्मरण याद कर रहा था। श्री गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने एक स्थान पर अपने एक पुस्तक में गांधी जी ने कहा कि मैं मेरे जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या को जब मैं अनुभव करता हूं तो मैं कुछ भी नहीं करता हूं, मैं श्रद्धा पूर्वक श्रीमद् भगवत गीता के पृष्ठ को, श्रीमद् भगवत गीता को खोलता हूं। और गांधी जी कहते हैं कि मैं उस ग्रंथ के जिस पृष्ठ को खोलता, मतलब ग्रंथ को खोलने पर जो पृष्ठ मेरे सामने आता है, मैं श्री योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता हूं और उनका स्मरण करके मैं श्रीमद् भगवत गीता का कोई भी पृष्ठ खोल लेता हूं। तो जो पृष्ठ मैं खोलता हूं उस पृष्ठ पर मेरी समस्या का समाधान मुझे प्राप्त होता है। ऐसा श्री गांधी जी ने श्रीमद् भगवत गीता के विषय में कहा है। अब हम में से कितने लोग रहे होंगे जिन्होंने ऐसे काल में गीता को देखा भी होगा, गीता को खोला भी होगा, गीता को समझा भी होगा। बार बार अपने मोबाइल में बस कोरोना अपडेट देखते, कितना जीव या कितना बीमार भी या कितना अवड़ भी है, वहां कितने हुए, यहाँ कितने हुए, बस इसी में ही तो पूरा साल इसी में कोरोना अपडेट देखने में ही निकला है। मैंने मेरे आसपास कई 2-4 लोगों को देखा, वो दिन में कितनी बार ही देख के कहते हैं आज कितना आया, आज कितना आया, जान कोई जेब में रुपया आया, आज कितना है, आज कितना, ऐसे करके वो समय पास करते थे। अब वो WHO भी कह रहे हैं और भी कई बड़ी बड़ी संस्थाएं भी कह रही हैं कि इस प्रकार का प्रचार करिए कि हर व्यक्ति दिन में घंटे भर से ज्यादा कोरोना की बात नहीं करे, घंटे भर से ज्यादा इस रोग की चर्चा नहीं करें, इस रोग की चर्चा में ज्यादा समय खर्च ना करें, उसकी ज्यादा चर्चा नहीं करें। अब मुझे तो भाई मैं क्या बोलूं, थोड़ा ग्रामीण आदमी हूँ, रीस आती इतनी कि इतना महीना थे कट गया,
इतने महीने लोगों को ये चीज कहनी चाहिए थी ना। हम तो कह रहे थे, लेकिन आप डोकरी के खीर कौन रांधे भाई। तो मैं तो एक छोटा बालक रह गया, तो मेरी तो कहाँ इतनी चलती कि बहुत सारे लोग मानते थे या सुनते थे। लेकिन जो विशिष्ट लोग हैं उनको कहना चाहिए था कि भाई नहीं, इस रोग की ज्यादा चर्चा मत करिए। पर जब अखबार देखो तो मुख्य पृष्ठ पर यही खबर, फोन देखो तो उस पर यही, उधर देखो तो उस पर ही, बेचारे सब लोगों के खोपड़े में यही यही सब चलता है। अब कह रहे कि इसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करे, वो नहीं करे। खैर छोड़िए, उससे कोई अपना लेना देना नहीं। लेकिन कोई ना कोई एक सदग्रंथ हमारे जीवन में नियमित रूप से चलता रहे। आप शादी ब्याह में जाएं, किसी प्रवास पर भी जाएं, और कोई चीज आपकी छूटे तो छूटे, पर आपका वो ग्रंथ आपके पास रहना चाहिए। और आपका नियम रहना चाहिए कि हम दिन भर में उसके 4 पृष्ठ ही पढ़ेंगे, पर उसको पढ़ करके ही हमें विश्राम के लिए जाना। भले रात को 2 बजे भी कहीं ठिकाने पर पहुंचे तो आप उसके 4 पृष्ठ पढ़ करके सोएंगे। मैं आपको सच कहता हूं, ये आपका ग्रंथ प्रेम, ये आपका स्वाध्याय प्रेम आपको बहुत आत्मबल प्रदान करेगा। और इस स्वाध्याय प्रेम से आपको बहुत मजबूत विचार मिलेंगे। और ऐसी ऐसी परिस्थितियां कभी भी जीवन में आएंगी तो आपके पास में इतने अच्छे समृद्ध विचार होंगे। माफ कीजिएगा, दोस्त, आपके मित्र, बंधु बांधव आपके घर से कोई 1 किलोमीटर दूर रहता होगा, कोई 5 किलोमीटर दूर रहता होगा, कोई 100 किलोमीटर दूर रहता होगा, कोई आपके पड़ोस में आपके भाई भी रहते होंगे, तो कम से कम 10 कदम दूर तो वो भी रहते होंगे। उन सबको आकर आपको संभालने में वक्त लगेगा, लेकिन जो मजबूत विचार हैं वो आपके इतने हितैषी हैं कि परिस्थिति आते तुरंत आपके सामने उपस्थित होकर आपको संभालेंगे। तो विचारों के जैसा हितैषी कोई नहीं होता है, और विचार ही आपको संभालते हैं। तो उन विचार, वो मजबूत विचार स्वाध्याय से प्राप्त होते हैं। इसलिए आप अपने जीवन में स्वाध्याय को अब इस वर्ष से अपने जीवन में स्वाध्याय को शामिल करिएगा, ये मेरी प्रार्थना है। और तीसरी चीज है संकीर्तन, भगवान का नाम संकीर्तन। भगवान के नाम संकीर्तन में भगवान का हर नाम, भगवान के हर नाम में, मैं आपको सच बताता हूं, मैं भी थोड़ा थोड़ा जो है ऐसा असहज हो गया था। और क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था मैं ज्यादा विस्तार में उसका वर्णन नहीं करूंगा, लेकिन मैं भी थोड़ा सा असहज हो गया था, एकदम यूं थोड़ा डिप्रेस टाइप समझ लीजिए, थोड़ा ऐसा बस ऐसा ही। तो मुझे हमारे महाराज जी ने, पूज्य पथमेड़ा महाराज जी ने कहा कि आप संकीर्तन करेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा, संकीर्तन करने से आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर मैंने खूब संकीर्तन का आनंद लिया। तो एक दिन पथमेड़ा में मैं था, तो एक कार्यक्रम में जगन्नाथपुरी से महात्मा जी पधारे थे। तो उनको बस उनकी उपस्थिति थी, जगन्नाथ जी की याद आई, तो श्री जगन्नाथ जी का खूब नाम संकीर्तन किया। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ, नाथ 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 मेरे नाथ जगन्नाथ, नाथ 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 मेरे नाथ जगन्नाथ, नाथ जगन्नाथ मेरे नाथ जगन्नाथ, ओ नाथ जगन्नाथ मेरे नाथ जगन्नाथ, नाथ 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 मेरे नाथ जगन्नाथ। ये खूब आनंद से झूम झूम के, कूद कूद के, मस्ती से कीर्तन किया। मैं आपको सच कहता हूँ, सब डिप्रेस स्ट्रेस प्रेस सब न जाने कहाँ हवा में उड़ गए, कुछ पता ही नहीं चला। इतना शरीर आनंद से भर गया, रोम रोम इतना प्रफुल्लित हो गए। मैं अपनी अनुभूति आपको बता रहा हूँ, जो मैंने आनंद प्राप्त किया नाम संकीर्तन से, वो बता रहा हूँ। तब मेरे समझ में आई कि अपन इतने समय तक यूं बेफालतू सब मुंह फुलाए फुलाए घूम रहे थे, पिचकाए पिचकाए घूम रहे थे। ठाकुर जी के नाम संकीर्तन में कितनी ऊर्जा भरी हुई है। तो भैया, भगवान का नाम संकीर्तन बहुत ऊर्जा देता है। और वो सब लोग वैज्ञानिक वगैरह कहते हैं ना कि शरीर में से एक ऐसा हार्मोन निकलता है, ऐसा द्रव निकलता है जो आदमी को चिंता मुक्त करता है और उसको खूब खुशी फील कराता है। तो वो जो हार्मोन है वो संकीर्तन से निकलता। और एक विशेष चीज नाम संकीर्तन से होती भैया, भगवान के नाम में एक विशेष ऊर्जा भरी रहती है जो हमारे प्राणों को बल देती है।
आपको पता है ऋषि मुनि जंगल में रहते थे, तो वो हजारों हजारों सालों तक उनका शरीर में से मांस खत्म हो जाता था, रुधिर खत्म हो जाता था, चमड़ी जो है हड्डियों को चिपक जाती थी, लेकिन प्राण जो है वो इतने मजबूत हो जाते थे कि वो नहीं निकलते थे। तो उन प्राण तत्व को क्या बादाम मजबूत करती थी? क्या उस प्राण तत्व को हलवा मजबूत करता था? उस प्राण तत्व को गिलोय मजबूत करती थी? उस प्राण तत्व को कौन सा काढ़ा मजबूत करता था? वो साधना में बैठे, तपस्या में बैठे संत कौन सा काढ़ा पीते थे कि उनके प्राण इतने मजबूत हो जाते थे? वो क्या करते थे? वो उनके पास उस समय सिर्फ भगवान नाम के अलावा और कोई दूसरी चीज उनके सेवन के लिए उनके जीवन में होती नहीं थी। श्वास के साथ नाम चलता था और कुछ भी नहीं चलता था। तो जो भगवान का नाम उस काल में उन महापुरुषों को, उन ऋषि मुनियों को, उन साधकों को इतना बल दे सकता है, तो वो भगवान का नाम क्या अब इस समय आते आते कमजोर हो गया है क्या? अजी उस जमाने में जो चीज में, जो स्वर्ण में, जो स्वर्ण का जो स्वरूप आज से 1000 साल पहले था, अभी भी स्वर्ण का तो स्वरूप वही है, कुछ बदला थोड़ी है। हमने उपयोग के पद्धति बदल गई है। पहले स्वर्ण के मुकुट बना के लोग पहनते थे, अब स्वर्ण की अंगूठी बनाकर पहन रहे, पर सोना तो वो का वही है। ऐसे ही भगवान का नाम तो जो हजारों साल पहले जो ऋषि मुनि लेते थे वो भी वही है, और अभी हम जो ले रहे वो भी वही। उस नाम में और इस नाम में कुछ उसकी महिमा में अंतर थोड़ी आया है, उसकी महिमा में कोई अंतर नहीं आया है। भगवान का नाम अत्यंत महिमावंत है। इसलिए मेरी तो करबद्ध प्रार्थना है कि अब आप अपने जीवन में संकीर्तन को स्थान दीजिए। रोज आप व्यायाम करते होंगे, प्राणायाम करते होंगे, घूमते होंगे, कुछ भी करते होंगे, बहुत सुंदर बात है, लेकिन अब से आप अपने जीवन में, अपने घर में, अपने रोज का नाम संकीर्तन प्रारंभ करिए। माताओं बहनों से प्रार्थना है कि कान में वो डालती है ना कुछ गोल गोल से, कुछ कुछ बहनें अभी भी डाले हुए हैं, तो वो जो कान में डाल करके एक सिनेमा के गीत सुनना, या फोन डाल करके और बातें करते रहना, फोन भी चल रहा है, उसको चल रहे, राम तू कहाँ गई थी, वो क्या लाई वहां, क्या उसकी सासू कैसी है, अरे वो तो बहुत झगड़ा कर रही, अरे वो तो झगड़ालू ही है, मुझे तो पता ही है, पहले मेरे लिए भी रिश्ता आया था, मैंने तो नहीं किया, तू फंस गई वहां। ऐसे वो सब बातें करते करते नहीं, भगवान का नाम संकीर्तन चलाइए। संकीर्तन सुनते सुनते रसोई बनाइए, आपके हाथ की रसोई में एक अलग ही अलग अलग उसमें ऊर्जा आ जाएगी। अपने घर में रोज प्रातःकाल नाम संकीर्तन चलाइए, और खुद अपने मुंह से अधिक कीर्तन हो। भगवान का नाम संकीर्तन करते ही आनंद आ जाएगा जीवन में, खूब आप एकदम उल्लास का अनुभव करेंगे, एकदम हल्कापन महसूस करेंगे। जब भी घबराहट हो, जब भी बेचैनी हो, जब भी चिंता हो, भगवान का नाम संकीर्तन स्टार्ट करिए, आपको बहुत आनंद मिलेगा। भगवान का नाम संकीर्तन प्रारंभ करिए, आपको बहुत सहजता प्राप्त होगी। तो इस आने वाले साल में ये 3, हालांकि ये बातें नहीं है, लेकिन इनको अब हम नए प्रकार से अपने जीवन में स्वीकार करके इस वर्ष को शुरू करें। सेवा को एक विशेष यह भाव के साथ, और स्वाध्याय को और संकीर्तन को, इन 3 चीजों को जीवन में प्रधान स्थान देकर के आप चलें। मेरे को पूरा विश्वास है कि आपका जीवन, आपका सारा समय खूब आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा। हमारी दीदी ने जो स्वागत गीत गाया था, बड़ा सुंदर मधुर गाया, उसके बड़े सुंदर भाव थे। उस गीत को सुनकर, वो गीत मेरे लिए गाया जा रहा था, लेकिन उस गीत को सुनकर मुझे मेरे गुरुजनों का सत्कार याद आ रहा था कि इस प्रकार का सत्कार उन सब गुरुजनों का होना चाहिए। बड़े मधुर कंठ से आपने गाया, मुझे उसकी खूब प्रसन्नता हुई। मैं प्रारंभ में कहना चाहता था, लेकिन प्रवाह में मैं नहीं कह पाया, लेकिन खूब आनंद हुआ। उनका भी मैं खूब अभिनंदन करता हूँ, और आप सब हरि भक्तों ने प्रेम से मेरी बात को सुना, उसकी प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। कहने को तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, लंबे समय तक कहा जा सकता है, लेकिन इस समय इतना ही मैं पर्याप्त समझता हूँ, और अपनी बात को यही विराम देता हूँ। और किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कोई भाव हो, तो वे मुझे पूछ सकते हैं। जैसी भी भाव बनेगा मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। महाराज जी के श्री चरणों में सादर प्रणाम, नमन। महाराज जी ने आज हमें बहुत ही सुंदर बात बताई
तीन मूल रूप से ये बात बताई, सेवा, स्वाध्याय और संकीर्तन। सेवा का अर्थ महाराज जी हमें ये समझ में आया कि जो भी कार्य करे प्रभु की भक्ति समझकर करे, ना ही कि प्रशंसा के लिए करे। स्वाध्याय का अर्थ मैंने ये समझा है कि इस साल कोई भी एक सदग्रंथ को अपने जीवन में नियमित रूप से पढ़ेंगे हम। और संकीर्तन का अर्थ है कि हम जो भी कार्य करें भगवान का सुमिरन, भगवान का नाम जपते हुए करें। ये मैंने आज के इस आपकी पूरी मीटिंग मतलब इस कार्यक्रम में मैंने ये बात समझी, इस सत्संग में मैंने ये बात समझी है। तो महाराज जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में हमें इतनी सुंदर बातें सिखाई। सत्संग एक ऐसा मार्ग है जो हमें प्रभु से जोड़ता है, और संत वो है जो हमें सत्संग के लिए प्रेरित करते हैं, सत्संग सुनाते हैं। और आपकी सुंदर वाणी सुन के आज बहुत ही सुंदर भावों से मन भर गया है, मन प्रफुल्लित हो गया है। एक कुछ शब्दों में एक अपने मन के भाव में व्यक्त करना चाहूंगी कि समंदर में जाओगे तो गहराई मिलेगी, शिखर पर जाओगे तो ऊंचाई मिलेगी। समंदर में जाओगे तो गहराई मिलेगी, शिखर पर जाओगे तो ऊंचाई मिलेगी। और अगर आप आ गए संत और सत्संग के प्रांगण में, और अगर आप आ गए संत और सत्संग के प्रांगण में, तो यहाँ पर आपको गहराई भी मिलेगी और ऊंचाई भी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं हमारे बीच उपस्थित भक्तजनों से निवेदन करती हूँ, अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के कोई प्रश्न हो जो आप श्री महाराज जी से पूछना चाहे तो आप अपना हैंड रेस करें। और मैं श्री गोवर्धन जी काबरा नागपुर से आपसे निवेदन करती हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट करें। गोवर्धन जी काबरा। हाँ, तब तक मैं सुरेश जी खंडेलवाल, उनको भी एक क्वेश्चन है। भैया एक सेकंड। हाँ, ये 3 नाम मेरे पास आए हुए हैं, मुझे हमें इनको पहले एक बार अनम्यूट करें। ओके। मुरलीधर जी मुंदड़ा, अगर यहाँ पर आप उपस्थित हैं, मुरलीधर जी मुंदड़ा, आप अपने आप को अनम्यूट करें। मैं आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज रही हूँ, आपसे निवेदन आप शीघ्रता के साथ अपने आप को अनम्यूट करें। महाराज जी से मेरा ये निवेदन है कि बच्चे लोगों को ऐसी शिक्षा दे जिससे इनका मन स्थिर रहे। और आपने ये सब बताया भी है, स्वाध्याय का, सेवा का, और भी कुछ है। तो मेरा और कुछ सवाल जवाब कुछ भी नहीं है, आपसे कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। खाली बच्चे लोगों को ये एक अनुभव करवाए कि उनका मन स्थिर कैसे हो, क्योंकि आजकल की युवा पीढ़ी का मन स्थिर नहीं रहता है, वो इधर उधर भटकते रहते हैं। और आपने ये स्वाद बता दिया कि स्वाध्याय करने से, संगीत करने से ये सब हो सकता है। तो फिर अब मेरा क्वेश्चन का कोई सारे उत्तर ही मुझे मिल गए, लेकिन बच्चे लोगों को ये सब बताएं, युवा पीढ़ी को आज की, इनमें संकीर्तन में, स्वाध्याय में और सेवा में कितनी बड़ी ताकत है। और जब बच्चों का मन स्थिर होएगा तो हर चीज सकुशल हो जाएगी। आज महाराज जी आपने बताया, बातें ऐसी करते हुए वैसे ही बच्चे भी आज ऐसे ही करते हैं, संस्कार नहीं पाते हैं, हो रहे हैं दिन प्रतिदिन जी। संस्कारिता खत्म कर रहे, ऐसा कुछ बच्चों के लिए बताएं। बस मेरा यही है, बाकी पूरे सब ग्रुप को कोटि कोटि नमन। गुरुदेव महाराज जी को सब प्रणाम। सब कार्यकर्ता देख रहे होंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। आगे आप वापस काबरा जी से पूछिए जो कुछ भी है। धन्यवाद। आप मुरलीधर जी मुंदड़ा मुंबई से है। हमारे बीच आनंद जी मंत्री दिल्ली से उपस्थित है। आप अपने मन की जिज्ञासा महाराज जी से जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। परम पूज्यनीय, परम आदरणीय गोवत्स पूज्य श्री राधा कृष्ण जी महाराज, स्नेहीजनों का सभी का अभिनंदन, महाराज जी को सादर वंदन। एक गौशाला का गौ सेवक होने के नाते में
पहले भजन की 2 लाइन, उसके बाद में मैं मेरा प्रश्न रखूंगा। गौ माता से संबंधित ही भजन है एक, उसकी 2 लाइन सिर्फ। सो तीर्थ का पुण्य मिलेगा, मिलेगा हर दुख से आराम, गौ माता की सेवा कर ले, समझ ले हो गए चारों धाम। सो तीर्थ का पुण्य मिलेगा, मिलेगा हर दुख से आराम, गौ माता की सेवा कर ले, समझ ले हो गए चारों धाम। जिसने गौ की सेवा कर ली, वो जीवन तो निहाल है, गोपालन से ही कन्हैया कहलाए गोपाल है। गौ माता से प्रेम तू कर ले, तेरे हो जाएंगे श्याम, गौ माता की सेवा कर ले, समझ ले हो गए चारों धाम। महाराज जी, मैं अपने स्नेही सज्जनों से हमेशा अनुरोध करता हूं कि सोमवती अमावस्या है या अधिक मास है या मल मास है या आपका कोई जन्मदिन है परिवार में किसी का, या आपकी शादी की वर्षगांठ है, तो इन शुभ अवसरों पर आप गौ माता हितार्थ, गौ सेवार्थ अवश्य दान करें। और बहुत से लोग दान करते भी है, कृपया आप अपने श्रीमुख से गौ माता के लिए दान पुण्य की अनिवार्यता के संदर्भ में सभी भक्तों से, गौ भक्तों से प्रेरक वचन कहें। महाराज जी। आदरणीय मंत्री जी ने गौ माता की सेवा के संदर्भ में बहुत अच्छा भाव रखा। गौ माता की सेवा से ये अच्छे से जुड़े हैं, इसीलिए इनके अंतःकरण में इस प्रकार का भाव आया है। मैं अपनी प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। देखिए, इस वर्तमान समय में जो एक सात्विक उपस्थिति यानी जिसकी उपस्थिति से ही व्यक्ति को आनंद मिलता हो, जिसकी उपस्थिति से व्यक्ति में निर्भयता आती हो, जिसको देखकर छू करके और व्यक्ति खुद को स्वस्थ महसूस करता हो, ऐसी उपस्थिति इस समय काल में गौ माता की है। गौ माता जैसी पवित्रता और गौ माता जैसा भाव कहीं भी नहीं मिलेगा। आकृति भले ही हमको पशु के समान नजर आती है, लेकिन वास्तव में गाय कोई पशु नहीं है, वहाँ साक्षात भगवती पराम्बा का स्वरूप है, भगवान का स्वरूप है। उनके पास जाने से, उनको छूने से और उनके आसपास रहने से भी मन को बहुत अच्छे भाव प्राप्त होते हैं, मन में निर्भयता का अनुभव होता है। और आप खुद देख सकते हैं कि रास्ते चलते हुए कहीं कोई श्वान नजर आए तो हमारे भीतर भय पैदा होता है कि अरे भाई कहीं ये काट न जाए, कहीं ये कोई हमको नुकसान न पहुंचा दे। और रास्ते में कहीं गाय हो तो हमारा मन करता है कि एक बार जरा उसके पूंछ के पास हाथ लगा लें, एक बार उसके मस्तक पर हाथ लगा लें, स्पर्श कर लें, तो हमें उससे अपने भीतर पवित्रता का अनुभव होता है। ऐसी गौ माता की महिमा है। अब समय ऐसा है कि हम प्रत्यक्ष अपने घर में गौ माता को विराजमान करके सेवा करने में असहज हो रहे हैं। मेरी प्रार्थना है आपके आसपास जो भी गौशालाएं हो, उन गौशालाओं में पहुंच करके वहां की किसी गौ माता के प्रति अपना अपनापन प्रकट, वैसे तो सारी गायें अपनी हैं, लेकिन वहां जाकर के 1 गाय, 2 गाय, 3 गाय को अपना मान करके कि हम घर में नहीं रख पा रहे हैं और ये जो गाय है ये हमारी गाय है, और उनकी सेवा वहाँ गौशाला को समर्पित करें और समय समय पर वहां जाकर के और उसका लाभ लें। मुझे याद है अपने सूरत में एक गौशाला है, थोड़ा शहर से बाहर की तरफ, ओम शक्ति गौशाला या इस प्रकार का कुछ नाम है।
तो उस गौशाला में मैं बहुत सालों पहले गया था। तो वहाँ सब हमारे युवक जो हैं वही वहाँ पर गौ सेवा करते हैं सुबह सुबह पहुंच करके। तो मैंने उन युवकों को पूछा कि भाई जान सुबह उठते ही नहीं है युवा लोग, आप यहाँ आकर के गौशाला में सेवा करते, आपको कैसा लगता है? तो उनमें से एक युवक ने मुझे बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा, महाराज जी, गौशाला में आकर गौ सेवा करने पर हमको ऐसा लगता है कि हमारे वो बुजुर्ग जिनको हमने देखा नहीं, मैंने अपने परदादा जी को नहीं देखा, मैंने अपनी परदादी को नहीं देखा, किसी ने कहा मैंने अपने दादा को नहीं देखा, किसी ने कहा मैंने अपनी दादी को नहीं देखा। तो उस युवक का कहना था कि मैं मेरे जिन बुजुर्गों को मैं देख नहीं पाया, लेकिन उनको देख नहीं पाया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस गौशाला में आकर के कि गाय माता, गौ माता के रूप में वही हमारे बुजुर्ग, वही हमारे पूर्वज जिनको ना हम देख पाए ना जिनकी हम सेवा कर पाए, वो हमसे इस रूप में सेवा ले रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ करके महसूस होता है। तो गाय के रूप में हमारे पूर्वज ही हमारी सेवा को स्वीकार करते हैं, हमारे पितृगण हमारी सेवा को स्वीकार करते हैं और बदले में हमको ही आशीर्वाद दे करके हमें संपन्न बनाते हैं, हमें अच्छी बुद्धि से युक्त करते हैं। वो सेवा निश्चित रूप से करनी चाहिए, अपनी सहयोग से भी करनी चाहिए, सहयोग करवाना भी चाहिए और प्रत्यक्ष भी गौ माता के समीप उपस्थित होकर सेवा करनी चाहिए। जय श्री कृष्ण। ये बहुत ही सुंदर भाव है। गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास है। मैं गोवर्धन जी काबरा से अब अनुरोध करूंगी, वे अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ जी, महाराज जी के चरणों में सादर प्रणाम। आत्मिक उन्नति के लिए हमें क्या करना चाहिए जी? आत्मिक, हमारी आत्मा की उन्नति के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसका एक सीधा साधा जवाब है कि आत्मिक उन्नति के लिए आत्मचिंतन करना चाहिए। जिस प्रकार एक व्यापारी अपने व्यापार में आगे बढ़ना चाहता है तो उसको रोज यह विचार करना चाहिए कि किस सौदे को करने से मुझे लाभ हुआ और किस सौदे को करने से मुझे नुकसान हुआ, और उसको ये निर्णय करना चाहिए कि मैं अगले दिन इस सौदे को दोहराऊंगा नहीं जिस सौदे से मुझे नुकसान हुआ, और जिस सौदे से मुझे लाभ हुआ इस सौदे को मैं और आगे से आगे करने की चेष्टा करूंगा। इस प्रकार का विचार जिस प्रकार व्यापार की उन्नति कराता है, ऐसी आत्मिक उन्नति में भी व्यक्ति को आत्मचिंतन करना चाहिए। अपने नित्य के व्यवहारों का विचार करे रात्रि में सोने से पहले कि आज दिन भर के मेरे किन कार्यों से, किस बात से, किस गुणों से मुझे मेरी हानि हुई, मेरे भावों की हानि हुई, मेरे चित्त की हानि हुई, और किन बातों से मैंने अपने भीतर उत्साह का अनुभव किया, किन बातों से मैंने अपने भीतर ऊर्जा का अनुभव किया, किन बातों से मैंने अपने भीतर एक आनंद का अनुभव किया। उन व्यवहारों को, उन बातों को जीवन में बढ़ाना है, और जो मुझे विचलित करती हैं, जो मुझे भटकाती है, उनसे मुझे बचना है। इस प्रकार के व्यवहार से आप आत्मिक उन्नति को प्राप्त करेंगे। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सुरेश जी खंडेलवाल से मेरा अनुरोध है, वे अपने आप को अनम्यूट करें। पूजनीय आदरणीय गुरु जी, सादर चरण स्पर्श। मुझे क्रोध बहुत आता है, उस पर काबू पाने के लिए क्या उपाय है? वाह, ज्यादा अब मैं कुछ क्या कहूँ आपको। ये मुझे लगता है कि ये प्रश्न आप सिर्फ मुझसे नहीं पूछ रहे, इससे पहले कईयों से आपने ये प्रश्न पूछा होगा और आपको इसके अलग अलग उत्तर प्राप्त हुए होंगे। क्रोध को लेकर के मेरी तो यही प्रार्थना है कि आप क्रोध के विषय में आप अपने ऊपर ही अनुशासन स्थापित करें तो काम होगा। अपने ऊपर अनुशासन कैसे स्थापित करना है कि जिस दिन क्रोध करेंगे उस दिन एक समय ही भोजन करेंगे बस। अगर सुबह क्रोध किया है तो शाम को भोजन नहीं करना है, शाम को क्रोध किया तो अगले दिन दोपहर का भोजन नहीं करना है। थोड़ी इंद्रियों को भी मिलेगी ना वो थोड़ा सा दंड जैसा, आपको लगेगा कि अरे अब क्या कैसे करे, क्रोध किया, तो फिर पक्के रहिएगा इस बात पर। तो मुझे लगता है कि आपके क्रोध में काफी आराम है। और कहिए। मैं मेरे पापा चंद्रकिशोर जी झवर से रिक्वेस्ट करती हूँ, वे अपने आप को अनम्यूट करें और इस मीटिंग को आगे क्या करना है या आप इसमें आप मार्गदर्शन दीजिए हमें।
पापा आप माइक यूज नहीं करके डायरेक्टली अगर आप हेलो पापा आप डायरेक्टली अगर वो यूज करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। आप डायरेक्ट मोबाइल से यूज करिए, माइक हटा दीजिए, सीधे मोबाइल पे आइए। आपने खूब अच्छा मार्गदर्शन दिया, सेवा का, हृदय का, संकीर्तन का, घोष सेवा का, आपने संतन आत्मचिंतन का। हम बातों को निश्चित प्रयास करने का प्रयास करेंगे। श्री रामायण कथा संबंधी अखिल भारतीय रामायण प्रेमी बंधु समूह की तरफ से आपका वंदन है, वेलकम सबको का अभिनंदन, अभिवादन है। इस मीटिंग का आज हम यहाँ पे फोन करते हैं और फिर से के चरणों में धन्यवाद करते हैं। आप अवश्य हमारे पीछे पधार है, ऐसा हमारा निवेदन है और सूरत में और हमारे महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु श्री राधा कृष्ण जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। अब हमारे अगर ग्रुप के भक्तजन आज के इस प्रोग्राम के बारे में कुछ बोलना चाहे तो अपने भाव अपना हैंड रेस करके यहाँ पे व्यक्त कर सकते हैं। अभी प्रश्न उत्तर के इस छोटे से सिलसिले को हम यहाँ पर पूर्ण कर रहे हैं कि बस आप मन के भाव यहाँ पर रख सकते हैं। तो जो कोई भी भक्तजन अपने मन के भाव यहाँ पर रखना चाहे, आपसे बहुत बहुत निवेदन करूंगी कि आप अपना हैंड रेस करें, हम आपको यहाँ पर अनम्यूट करेंगे। योगेश जी प्रजापति को जरा एक बार कहिए वो इनको योगेश जी प्रजापति जी बिल्कुल। मैं योगेश जी प्रजापति से निवेदन करूंगी अपना हैंड रेस करें आप। हम आपको सर्च नहीं कर पा रहे, आप अपना हैंड रेस करें। गोविंद भाई आप योगेश जी प्रजापति को ढूंढ पा रहे हैं क्या? ओके, गोवत्स योगेश जी। नहीं, योगेश जी प्रजापति के नाम से नहीं है कोई। वहाँ लिखा हुआ इस प्रकार का आ रहा था। चलिए, पर महाराज जी अभी नहीं आ रहे उनमें योगेश जी के नाम से कोई बात नहीं। सबको प्रणाम। मेरे लिए क्या आज्ञा? अब मैं महाराज जी हम आपको आज्ञा नहीं दे सकते। अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा संचालन किया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिले थे, काफी बार हमारा हुआ है, 2 बार हम मिले आपसे। बहुत सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि आपकी वाणी हम सुन पाए। आप महाराज जी आप रह सकते, अभी आप चाहे ग्रुप में कुछ थोड़ी सी सब अपने मन के भाव व्यक्त करेंगे, आपका स्वागत है, आप रुकना चाहे तो। और अगर आपका आगे कोई और कार्यक्रम है तो आप चाहे तो आप इस ग्रुप में से आप एंड कर सकते इसको। ठीक, धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। तो मैं हमारे सभी भक्तजनों से निवेदन करूंगी, अगर आप अपने कोई मन के भाव यहाँ पर व्यक्त करना चाहे तो आप हैंड रेस करें। मनीषा जी, सोनी से निवेदन है आप अपने आप को अनम्यूट करें। आप अपना वीडियो ऑन रखें तो हम आपको अनम्यूट कर पाएंगे। उर्मिला जी से निवेदन आप अपने आप को अनम्यूट करें। उर्मिला जी आप अपने आप को अनम्यूट करें, ओके करें आपकी स्क्रीन पे। जी अब आप बोल सकते हैं। हाँ उर्मिला जी हम आपको सुन पा रहे हैं, आप बोलिए। गोवत्स जोगेश प्रजापति जी आप अपने आप को अनम्यूट करें। जय गौ माता। जय गौ माता। महाराज जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। महाराज जी मैं पतमेड़ा गोदाम से जुड़ा हुआ हूँ और महाराज जी के श्री चरणों में कई बार दर्शन करने का सौभाग्य भी दास को प्राप्त है।
दासानुदास महाराज जी ये जानना चाह रहा था कि कई बार महाराज जी के सत्संग में भी ये सुनने को मिला है कि समय दान है वो बहुत बड़ा दान है गौ माता के लिए। और मैं फिलहाल अभी पतमेड़ा कार्यालय में अपने पुणे में कार्यरत हूँ और कई बार गौ सेवा के कार्यों से कई जगह जाना भी रहता है। तो मैं क्या है कि ज्यादा राशि दान तो नहीं कर सकता लेकिन समय दान करता हूँ। तो समय दान विशेष है या हेलो योगेश जी, आपकी आवाज जी मुझ तक पहुंच नहीं पा रही है। जी मैं ऐसा कहना चाह रहा था महाराज प्रश्न था कि दास समय दान है। योगेश जी, आपकी आवाज किसी कारणवश आपके वहां का नेटवर्क थोड़ा सा डाउन है, इसलिए हम तक पहुंच नहीं पा रही है। लेकिन समय दान जरूर है। योगेश जी, आपसे निवेदन है, आपको हम 2 मिनट बाद में फिर से लेंगे। आप थोड़े से बेटर नेटवर्क में आइए, आपसे रिक्वेस्ट है। ऐसे कोई भी भक्तजन नहीं जिनका वीडियो ऑन और जिनको कोई प्रश्न पूछना है। अगर आप कोई अपने मन के भाव रखना चाहे तो आप अपना वीडियो ऑन करें प्लीज। हमारे बीच में द्वारकादास जी मारू उपस्थित है, जिन्हीं की वजह से आज जिन्होंने महाराज जी से निवेदन किया था इस मीटिंग में आने के लिए, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे निवेदन करूंगी आप अपने आप को अनम्यूट करें। द्वारकादास जी मारू। प्रणाम अंकल जी। जय श्रीमन नारायण। रामायण प्रचार समिति के सभी मेंबर्स का बहुत बहुत साधुवाद। बहुत अच्छा प्रयास किया और महाराज जी के आशीर्वचन सुनने को मिले और जो सत्संग के बारे में या स्वाध्याय के बारे में या फिर अपने संकीर्तन के बारे में जो अपने को सही राह दिखाई, ये अपन आज रोजमर्रा की जिंदगी में अपन इस कार्य को कर भी सकते हैं और इससे प्रेरणा लेके हम प्रयास भी करेंगे हमारे कार्य में। हमारे कोई भी तरह के आचार विचार में अपन संकीर्तन का या स्वाध्याय या अपने आपके जो किए हुए काम को भगवान के प्रति समर्पित करने के भाव से कोई भी कार्य हम करेंगे तो वही भगवान की सेवा ही है और वही एक भगवान का कार्य बन जाता है। इस तरह की महाराज जी की प्रेरणा से हमें काफी इसका सोचने के लिए और हमको इस बारे में आगे बढ़ने के लिए मौका मिलेगा। इसके लिए महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। शायद महाराज जी ने मीटिंग लीव कर दी है, हम सबका धन्यवाद करते हैं और आप सबका भी धन्यवाद करते हैं कि महाराज जी को सूरत में विशेष वजह से महाराज जी को सूरत से प्रेम भी है, लगाव भी है और महाराज जी को एक जवान और यंग लोगों से विशेष उनका एक लगाव रहता है और वो जानते भी है कि इस पीढ़ी को सही राह दिखाए तो आगे की पीढ़ी अपनी काफी हद तक सुदृढ़ और संस्कारी हो सकती है और इसलिए सूरत पे उनका विशेष लगाव रहता है। अब कोरोना महामारी ने हमें इस चीज से वंचित रखा है। भविष्य में उम्मीद रखते हैं कि महाराज जी को सूरत भी बुलाएंगे और उनके सत्संग का, उनके आशीर्वाद का, उनके दर्शन का लाभ हमें मिलेगा। सभी का धन्यवाद। जय श्री नारायण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्री रामायण प्रचार समिति सूरत एवं अखिल भारतीय रामायण प्रेमी भक्त समूह की तरफ से एक बार पधारे हुए सभी भक्तजनों का मैं भावना झवर शारदा बहुत बहुत फिर से स्वागत करती हूँ। महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर देवी करनानी जी हैंड रेज कर रहे हैं, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप अपने आप को अनम्यूट करें। एक बार अनम्यूट करें आप फिर से। जय श्री कृष्णा महाराज जी। महाराज जी ने मीटिंग लेफ्ट कर दी है, आप अपने मन के भाव व्यक्त कर सकते हैं। अभी मीटिंग लेफ्ट कर दी जी, आपकी कोई मन के भाव है आज की मीटिंग को लेकर, आप व्यक्त कर सकते हैं। आज की कथा बहुत अच्छी लगी और वो चुप साधन के बारे में महाराज जी को बोलो ना, कुछ बताए। महाराज जी ने मीटिंग लेफ्ट कर दी है तो अभी भी यहाँ पर नहीं है। अच्छा ठीक, चलिए कोई बात नहीं। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। तो भक्तजन
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे बीच उपस्थित गोविंद जी झवर फिन आइडियाज से वो भी उपस्थित है। आपसे मैं निवेदन करूंगी आप अपने आप को अनम्यूट करें। जय श्री कृष्णा। बहुत ही है ना अद्भुत तरीके के लगातार ऐसे प्रोग्राम हो रहे हैं, उनको देख देख के हम लोग को भी खूब खुशी हो रही है। इतने अच्छे नंबर्स के साथ में लोग भी इसका लाभ ले रहे हैं, तो उसके लिए भी है ना खास तौर से चाचा जी का खूब खूब धन्यवाद कि वो ऐसे प्रोग्राम्स लगातार ऑर्गेनाइज कर पाते हैं, उसके अंदर में खूब मेहनत कर पाते हैं और हम लोगों को भी मौका दे पाते हैं कि इस तरीके से हम भी इसके साथ में कुछ जुड़ सकें। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसी तरह के प्रोग्राम लगातार करते रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम इस मीटिंग को यहाँ पर अब कंप्लीट कर सकते हैं भैया। ओके ओके, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आप इसी तरह से जुड़े रहिए हम सभी के साथ और इस तरह के कार्यक्रम की पूरी कोशिश रहेगी कि आगे से आगे करते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा।